जय श्री कृष्ण मित्रों। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो पांडवों के पुत्र थे जिसकी हत्या अश्वत्थामा ने कर दी थी, आखिर उन पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पुत्रों को बचा सकते थे, मगर उनको भगवान श्री कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया और सिर्फ अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को ही क्यों बचाया और अंत में परीक्षित ही क्यों राजा बने। पांडवों के जाने के बाद में सिर्फ राजा परीक्षित को ही राजा क्यों बनाया गया। और यहाँ पे देखा गया है कि जो कर्ण थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण, उनके भी एक पुत्र थे वृषकेतु, वो भी जीवित था। तो फिर उनके रहते परीक्षित को ही राजा क्यों बनाया गया। तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको गूगल पे भी सर्च करने से नहीं मिलेगी। तो मित्रों, सबसे पहले इस बात को पहले जानते हैं कि आखिर पांडव के जो पुत्र थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनकी हत्या हो गई थी, आखिर वो पहले जन्म में कौन थे और क्यों उनकी इतने कम उम्र में मृत्यु हो गई थी। तो सतयुग में चलते हैं। तो सतयुग में आपने एक कहानी सुनी होगी राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो राजा हरिश्चंद्र जी जो थे वो बहुत बड़े दानी थे, वो कुछ भी कर सकते थे दान देने के लिए। जो उन्होंने वचन अगर किसी को दे दिया तो उसे वो मारते दम तक पूरा करते, अपनी जान दे के भी पूरा करते। तो भगवान ने इसके लिए विश्वामित्र जो ऋषि थे उनको चुना और उन्हें कहा कि आप जाइए और राजा पर जो हरिश्चंद्र है उनका जाके आप परीक्षा लीजिए। तो ये कहानी बहुत लोगों को पता होगी कि विश्वामित्र आए थे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने परीक्षा लिया और उनसे उनका सब चीज़ मांग लिया था दान के रूप में। उनका जो भी राजपाट धन दौलत जो भी था हरिश्चंद्र जी के पास में, उनको उन्होंने दान के रूप में मांग लिया था। तो यहाँ पे जब सभी चीज़ें हरिश्चंद्र ने दान कर दी थी विश्वामित्र जी को, तो वो वन में चले गए और कुछ दान और भी शेष रह गया था। तो उसके लिए उन्होंने अपने पत्नी और बच्चे को भी बेच दिया और खुद अपने आप को भी बेच दिया और उस दान को पूरा किया। तो उनकी जो हालत थी बहुत ही दयनीय हो गई थी, वो रोड पे आ गए थे। तो विश्वामित्र एक बार उनसे मिलने के लिए चले गए। तो वहाँ पे उनका जो हालत देख के आसमान के जो 5 दिशाएं थी, तो 5 दिशाओं के 5 देवता वहाँ पे आए और विश्वामित्र को गलत सलत बोलने लगे कि आपके वजह से इनकी ये हालत हो गई है। तो यहाँ पे विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उन 5 देवताओं को श्राप दे दिया कि आप द्वापर युग में मानव के रूप में जन्म लेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है ये जो पांडवों के पुत्र थे वो वही 5 दिशाओं के देवता थे, जो कि कुछ समय के लिए जो अपना श्राप था उन श्राप को खत्म करने के लिए जन्म लिए थे। क्योंकि जो देवताओं का श्राप रहता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, वो जन्म लेते हैं और अपना श्राप को पूरा करते हैं और वापस अपने धाम चले जाते हैं। तो ये हुई बात। वो कौन थे जिनकी मृत्यु हुई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु होना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नहीं रोका, क्योंकि उनको श्राप था, इसलिए वो मानव रूप में जन्म लिए और जल्दी ही उनकी मृत्यु हो गई। ये बात हो गई। अब आता है अभिमन्यु के बारे में। आखिर अभिमन्यु कौन था जो कि इतना बलशाली था। तो अभिमन्यु दोस्तों, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि महाभारत में आप सभी देवी देवता हमें सहयोग करना, आप मानव के रूप में जन्म लेना और मेरे साथ जो भी हम कथाएं लीलाएं करेंगे उसमें भागीदारी करना, भाग लेना। तो यहाँ पे जो चंद्रदेव था उनको कहा गया था कि आप अभिमन्यु के रूप में जन्म लेना। तो चंद्र जो थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं जन्म ले लूँगा तो फिर ये पृथ्वी को कौन संभालेगा, क्योंकि ये मेरे अक्ष में घूमती है। तो अगर मैं यहाँ से हट जाऊँ तो पृथ्वी का जो दिन और रात का चक्र जो है, जलवायु परिवर्तन है, वो बहुत ही मतलब हट जाएगा या कुछ अलग हो जाएगा, गलत सलत हो जाएगा। बोला कि जो पृथ्वी की घूमने की गति है वो हमारे अक्ष से
जो चंद्रमा है उसके द्वारा ही निर्धारित होती है। तो चंद्रदेव ने अपने पुत्र को यहाँ पे भेजा अभिमन्यु के रूप में, और उन्होंने शर्त रखी कि मेरा जो पुत्र है वो बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी और बलशाली होना चाहिए और इसका नाम युगों युगों तक याद रहना चाहिए हर लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर आशीर्वाद दे दिया था और उसके बाद में चंद्रदेव के पुत्र ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जो कि बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। और इन्हीं के जो पुत्र थे वो यहाँ पे राजा परीक्षित हुए, जो कि राजपाट संभाले आगे जाके। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो कर्ण के पुत्र थे उनको क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि कर्ण के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र से बड़े थे उम्र में भी और रिश्ते में भी। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जो महाभारत काल की जो घटनाएं थी वो एक ऐसे किसी इंसान को यहाँ राजा बनाए जो कि महाभारत की घटनाओं के बारे में जो अपने आँख से ना देखा हो। अब यहाँ के जो कर्ण के पुत्र थे उन्होंने सभी चीज़ें देख ली थी, इसलिए वो चाहते थे कि ऐसा कोई राजा बने जिसको ये सभी चीज़ नहीं, क्योंकि नए युग का निर्माण करना था। तो यहाँ पे क्लीन माइंड वाला कोई व्यक्ति चाहिए था। तो जो परीक्षित था उसने अपने आँख से महाभारत के युद्ध को नहीं देखा, उस दर्द को महसूस नहीं किया था। तो क्लीन माइंड के वजह से उनको वहाँ पे राजा बनाना था। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से राजा परीक्षित को वहाँ पे राजा बना दिया गया। तो ये सभी चीज़ें आज मैंने इस वीडियो पे क्लियर कर दी कि आखिर जो अभिमन्यु थे वो कौन थे और जो 5 पांडवों के पुत्र थे आखिर उनकी मृत्यु को क्यों हुई और वो पिछले जन्म में क्या थे, मैंने सभी बता दिया। और आखिर राजा परीक्षित राजा क्यों बने, जबकि कर्ण के पुत्र वहाँ पे थे तब भी वो राजा क्यों बने, ये सभी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लियर कर दी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री और रहस्यमय वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल SRS ज्ञान को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ ज्ञान की बातें ही होती है दोस्तों। क्योंकि ज्ञान से भरी बातें हर जगह आपको मिलेगी, मगर सभी ज्ञान की बातें को मैं एक वीडियो के तौर पे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनमेंट के तौर पे आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रदान करता हूँ, देता हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे जो इस प्यारे से चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ये बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया भी नहीं लगना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। और इससे मैं जो भी एक से बढ़कर एक वीडियोस बनाऊंगा उसको आप देख पाएंगे। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। नए कहानी और नए रहस्यों के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा मेरे इस प्यारे से चैनल SRS ज्ञान पे। तो मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।